अस्सलामुअलैकुम। 15 दिनों में 3 इंच तक कमर कम करने का आसान तरीका। एक प्याली घोलते हुए पानी में दालचीनी की स्टिक शामिल करें। जब नीम गर्म हो जाए तो इसमें 2 चाय के चम्मच शहद शामिल करके अच्छी तरह हिलाएं। आधी प्याली रात सोने से पहले और बाकी बची आधी प्याली सुबह निहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह 15 दिन के कलील अरसे में आपकी कमर 3 इंच तक कम हो जाएगी। बिस्तर की चादर के नीचे साबुन रखने से क्या होता है? आम सी चीज़ का ऐसा फ़ायदा कि आप भी ये करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने कभी लेटे लेटे अपने पाँव हिलाए हैं? अक्सर लोग इस आदत में मुब्तला होते हैं कि बिस्तर पर लेटे हुए गैर इरादी तौर पर अपने पैर हिलाते रहते हैं। ये बात जितनी मामूली लगती है अक्सर इतनी मामूली नहीं होती। आज हम जानेंगे कि ये कैफियत दरअसल क्या होती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी बेआराम टांगें एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक इंसानी दिमाग से है, जिसमें एसाब जिस्म की हरकत को काबू नहीं कर पाते। ये कैफियत 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में सोने से पहले बैठने, बेचैनी में टांगें हिलाना, पैरों में बेचैनी और सनसनाहट का एहसास होता है। बिस्तर की चादर के नीचे साबुन रखना। माहिरीन के मुताबिक इस कैफियत से निजात का कोई हतमी तरीका तो नहीं मौजूद, अलबत्ता वर्जिश, चाय या कॉफ़ी से परहेज़ और पैरों पर मालिश से इससे किसी हद तक आराम मिल सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे इंसानी एसाब को तक़वियत और सुकून मिलता है, वो ये कि लेवेंडर साबुन को बिस्तर की चादर के नीचे रख कर सोया जाए। अगरचा ये तरीका साइंस से तो साबितशुदा नहीं, लेकिन लेवेंडर की खुशबू एसाब को पुरसुकून करती है और नींद लाने में मददगार साबित होती है। इसलिए आप ये तरीका आजमा सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है। इस तकलीफ़ की अहम वजह, डॉक्टर इस मर्ज़ से बचने के क्या तरीके बताते हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अक्सर बड़ी उम्र के अफराद या आजकल नौजवान भी ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि इनके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह वो समझ नहीं पाते और दिल का मर्ज़ समझकर घबरा जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब भी धड़कनों की रफ्तार गैर मामूली महसूस हो तो फ़ौरन दिल का मुकम्मल चेकअप करवाएं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि धड़कन तेज़ होने का सबब दिल का मर्ज़ नहीं बल्कि मैदे में बनने वाली गैस होती है, जिसको हम दिल का दर्द समझ जाते हैं। चूँकि मैदा और दिल जिस्म में एक दूसरे के करीब होते हैं, तो ज़्यादा गैस बनने की वजह से पेट में दबाव होता है और पाल्पिटेशन शुरू हो जाती है, जिसे लोग दिल की धड़कन का तेज़ होना समझ लेते हैं। दरहकीकत ये वजह नहीं होती। वजूहात जानते हैं। इस मर्ज़ की वजूहात बयान करते हुए डॉक्टर ने ये बताया है कि गर्म ग़िज़ा, मुर्गन या मसाले वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल, ज़्यादा खाना खाने या खाना खाकर फ़ौरन सो जाना या फिर दर्द कम करने वाली दवाओं का इस्तेमाल करने से मैदे में गैस बनने लगती है। बचने के लिए क्या किया जाए? अगर गैस की तकलीफ़ हो जाए या पहले से ही इससे बचना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप मिर्च मसाले वाले खानों की बजाय सादा खुराक का इस्तेमाल करें। कैफ़ीन वाले मशरूब, जिनमें चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक भी शामिल हैं, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें। रात के टाइम सोने से पहले 4 घंटे पहले खाना खा लें और ऊंचा तकिया लगाकर सो जाएं। केले सबको ही पसंद आते हैं, ख़ास तौर पर बच्चे तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको ना धोना पड़ता है और ना ही इनमें बीज होते हैं। इनका जायका भी शीरीं होता है, अलबत्ता इनमें अक्सर छीलने के बाद स्याह रंग का हिस्सा नज़र आता है। आज हम इस बारे में आपको बताएंगे कि पके हुए केले, अगर केले का अंदरूनी हिस्सा हल्का ब्राउन है तो माहिरीन के मुताबिक इसे खाने के कोई नुकसानात नहीं है। ये ज़्यादा पका हुआ केला होने की निशानी है। चूँकि केले में आयरन पाया जाता है, इसलिए ये तेज़ी से पक जाता है और रंग बदल लेता है। पके हुए केले में एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा मिकदार होती है, जो खलियात के ख़राब होने का अमल सुस्त करते हैं और क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं। स्याही माइल केले, अलबत्ता अगर केले ज़्यादा स्याही वाली रंगत इख्तियार कर चुके हैं तो इन्हें नहीं खाना चाहिए,
کیونکہ ماہرین کے مطابق ان کیلوں میں بلیک سینٹرل سنڈروم یا فنگل لگ چکا ہوتا ہے، جو متعدد بیماریاں پیدا کرنے کے علاوہ زہریلا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو سیاہی مائل کیلے نہ کھائیں، اس سے گریز کریں۔ ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔